चंदा अब धंधा हो गया है। होशियार, आपकी ज़कात मुस्तहक लोगों को मिल रही है या जालसाज काट रहे हैं आपकी रसीद? खुद बेदार हों, दूसरों को बेदार करें। ज़कात मुस्तहक अफराद या इदारों को ही दें। रमजान के महीने को रहमतों और बरकतों का महीना कहा जाता है। इस महीने की खासियत यह है कि जहां इस माह में मुसलमान ज्यादा से ज्यादा इबादत का एहतमाम करते हैं, वहीं दुनिया भर के मुसलमान इस माह मुक़द्दस में ज़कात और अतियात देने का भी एहतमाम करते हैं। चूंकि रमजान की बुनियाद ही इबादत और गमख्वारी पर है, ऐसे में हर मुसलमान चाहता है कि वो इस महीने में लोगों के दुख दर्द में शरीक हो। याद रखें कि जिनके मसाइल और जिनके तकलीफों को दूर करने के लिए इक़दाम करना है, कोशिशें करनी है, वो सिर्फ दीनी मदारिस ही नहीं है, बल्कि आम लोग भी हैं, अजीज़ और रिश्तेदार भी हैं और दोस्तों अहबाब भी हैं। जरा गौर करें, जहन पर जोर दें और सोचें कि क्या रोजेदार अपनी आसाइश में दूसरों की, जिनमें आइज़ा और पड़ोसी भी शामिल हैं, कसम पुरसी को नजरअंदाज नहीं करते रहे हैं? जब सवाल किया जाता है कि ज़कात किसे दी, खैरात किसके हवाले की, तब सीधा सा जवाब आता है फुला फुला मदरसे को। ठीक है, मदरसे दीन का किला है, इनकी इमदाद की जानी चाहिए, लेकिन आज मदरसों की सूरत हाल कुछ पेचीदा हो गई है और ज़कात देने के बाद भी ये यकीन नहीं हो पाता कि जिन मदरसों को रकमें दी गई हैं वो वाकई में वजूद रखते भी हैं या इनका वजूद सिर्फ कागज तक है। रमजान का महीना शुरू होते ही मुल्क के बड़े शहरों में दीन से बेनयाज कुछ दीनदार मौलवी चंद एक कमरे किराए पर लेकर इस पर मदरसे बल्कि दारुल उलूम का बोर्ड लगाकर जोर शोर से चंदा वसूली और ज़कात वसूली का धंधा शुरू कर देते हैं। इस तरह वो जो हकीकी और इमदाद के मुस्तहक मदरसे होते हैं, उनकी आमदनी पर शबखून भी मारते हैं और ज़कात की अदायगी करने वालों को भी धोखा देते हैं। जाहिर है कि ज़कात की रकम अगर कोई धोखेबाज हड़पेगा तो भले ज़कात की रकम देने वाला समझता रहे कि उसकी ज़कात अदा हो गई है, ज़कात अदा नहीं होती। रमजान के अय्याम में मुल्क के बड़े शहरों में और खासकर मुस्लिम अक्सरती इलाकों में बड़ी तादाद में मदारिस के सुफरा नजर आने लगते हैं। इन सफीरों में एक अच्छी खासी तादाद ऐसी है जिन्हें मुहज़्ज़ब अंदाज में बात करना तक नहीं आता, जो मदरसों के दस्तावेजात मांगने पर जिरा और बदतमीजी पर उतर आते हैं। सच तो यह है कि अरसे से मदरसों के सिलसिले में एक निज़ाम बनाने की बात की जा रही है, मगर अब तक कोई निज़ाम नहीं बन सका है। निज़ाम का मतलब है कि मुल्क भर के मदरसों की फहरिस्त, बच्चों की तादाद और आमदनी और ज़रूरियात की तफसीलात, अगर ये तमाम मालूमात होंगी तो ज़कात, खैरात, इमदाद और चंदे की तकसीम का काम आसान हो जाएगा। लेकिन ये इसलिए मुमकिन नहीं है कि बहुत से मदरसों का धंधा बंद हो जाएगा। रोजाना मदरसे खुलते चले जा रहे हैं, लिहाजा मदरसों का निज़ाम ज़रूरी है और ज़कात और इमदाद देने वालों के लिए और तस्दीक नामे जारी करने वाले इदारों और जमातों के लिए यह ज़रूरी है कि वो जांच पड़ताल कर ले कि जिस मदरसे को ज़कात दी जा रही है और जिस मदरसे को तस्दीक नामा जारी किया जा रहा है वो हकीकी है भी कि नहीं, और मुतमईन होने के बाद ही इसे ज़कात दें और तस्दीक नामा जारी करें। वल्लाह, हम मदारिस के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन मदारिस की आड़ में चंदे का जो धंधा चल रहा है, इससे पूरी कौम को नुकसान पहुंच रहा है। यह हमारी अपील है कि अल्लाह के लिए चंदे के धंधे पर रोक लगाने के लिए कुछ तो कीजिए, खुद बेदार हों और दूसरों को भी बेदार करें। ब्यूरो रिपोर्ट, मुस्लिम आवाज।